यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो भाई, तो हम लोग अब इसमें नेक्स्ट जो करने वाले हैं जीके में, ठीक है, क्या करने वाले हैं, अर्थ करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिवर्स वगैरह सारा कुछ, प्लेनेट वगैरह, सोलर सिस्टम वगैरह हर एक चीज़ हमने उसमें देख ली थी। जो भी प्लेनेट थे उनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ले ली थी, ठीक है। क्वेश्चन देख लो कैसे आएंगे, स्पेशली जो आरएमएस वाले हैं, ठीक है, या जो यूपी सैनिक स्कूल वाले हैं उनके तो बहुत डीप आएगा, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। ओके, चलो अब हम इसमें जो करने वाले हैं, अर्थ प्रॉपर जो प्लेनेट है हमारा, ठीक है, उसके बारे में हम प्रॉपर यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हालांकि कुछ हल्की फुल्की स्क्रीन ब्लर है क्या? ब्लर नहीं होगी यार, क्लियर होगी। सबको ब्लर हो रही है? आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी थी, हल्की फुल्की चीज़ें हमने प्लेनेट के बारे में स्टडी कर ली थी, अर्थ के बारे में, है ना। तो वो चीज़ आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ हमने उसमें स्टडी करी थी, ठीक है। उसको हम और थोड़ा डीप जानेंगे अर्थ के बारे में, ताकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ओके, चले आगे। चलो, तो सबसे पहले देख लो, नोट भी करते रहो। सबसे पहले देख लो आपने क्या इसमें नोट करना है, लिखा है आपके सामने स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जैसे हम देखो पहले से हम करते आ रहे हैं। यूनिवर्स की स्टडी को हमने क्या कहा था, कॉस्मोलॉजी कहा था, ठीक है। ऐसी अर्थ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, या हमने मून की पढ़ा था ना, मून की स्टडी को हमने क्या बोला था, मून क्या ही बोला था, किसका बोला था, कुछ आया था सेलेनोलॉजी करके, ऐसी कुछ आया था, पता नहीं वो मून का आया था किसका आया था। आया था बीच में एक और चीज ना, आया था ना बीच में एक और, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, चले आगे निकले। अरे आगे, स्किन अब ठीक दिख रही होगी यार, अब तो ठीक दिखनी चाहिए। अभी नहीं दिख रही ठीक, ठीक नहीं दिख रही है, दिख रही होगी। तो अर्थ की स्टडी को हमने क्या बोला, जियोग्राफी बोला, ठीक है। जियोग्राफी बोला या क्या बोला, या बोला हमने इसको क्या, यहाँ पे जियोलॉजी करना। दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक सुना होगा आपने जियोग्राफी। जियोग्राफी आपने कई बार सुना होगा, कॉमनली जो हम कहते हैं जियोग्राफी कहते हैं, बट एक जियोलॉजी भी हो सकता है। कैसे, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ, आपको बस समझना है, बाकी
इसको नोट नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो कर लेना कि अर्थ की स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं। बाकी देख लो, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी आर बोथ साइंसेस दैट स्टडी द अर्थ। जियोलॉजी और जियोग्राफी दोनों क्या है, साइंस के वो ब्रांच है जिससे क्या कर रहे हैं, अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बट दे हैव डिफरेंट फोकसेस एंड मेथड, लेकिन उनका जो स्टडी करने का तरीका है वो क्या है, वो अलग अलग है, ठीक है। जब हम जियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो जियोग्राफी ऐसा समझ लो वो सब्जेक्ट है जिसमें हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम अर्थ के किसी दूसरे पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, एक बात। फिर हमने बोला जियोलॉजी, हमने बोला जियोलॉजी, जियोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। एक में हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और एक में हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जियोलॉजी में हम कुछ और पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी में हम कुछ और पढ़ रहे हैं, लेकिन अर्थ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? बोलो, चले आगे। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? ओके, ये चीज़ आपको क्लियर। लेकिन मैंने स्पेशली यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, आप लोगों को कंफ्यूजन नो। जियोलॉजी क्या है, इसको हम जियो साइंसेस भी कहते हैं या अर्थ साइंस भी कहते हैं। किसको? जियोलॉजी को, ऑल्सो नोन एज जियो साइंस और अर्थ साइंस, ठीक है। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, हिस्ट्री एंड द प्रोसेसेस दैट एक्ट ऑन इट। जियोलॉजी क्या है? अर्थ की स्टडी है, इसको हम जियो साइंस भी कह रहे हैं या इसको हम अर्थ साइंस भी कह रहे हैं। इसमें हम अर्थ के अंदर का, अर्थ का इंटीरियर मतलब अर्थ के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज पढ़ रहे हैं। उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसका कंपोजिशन कैसा है, किससे अर्थ बनी है, अर्थ का अगर हम अंदर खोदेंगे ना तो वहां की स्टडी हो रही है क्या, जियोलॉजी। एक बात ये हो गई, ठीक है। एंड द प्रोसेस दैट एक्ट ऑन इट, और उसकी हिस्ट्री और उसमें क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, क्या क्या क्रियाएं अर्थ के अंदर हो रही है, वो सारी चीज हम पढ़ रहे हैं किसमें, जियोलॉजी। फिर लिखा है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी को हिंदी में हम भूगोल कहते हैं, ठीक है। और जियोलॉजी को हिंदी में भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है भूगोल, जियोग्राफी क्या है, भूगोल है। ये आपने हिंदी में कभी अगर पढ़ा होगा तो भूगोल मतलब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, बाहर बाहर से पढ़ रहे हैं। और जियोलॉजी को हम कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ, भूगर्भ, ठीक है। ठीक है, जियोलॉजी को हम क्या कह रहे हैं, भूगर्भ कह रहे हैं। गर्भ मतलब होता है अंदर, ठीक है, गर्भ का मतलब होता है अंदर, भू मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, कभी किसी ने हिंदी में पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो अर्थ के अंदर की स्टडी हम स्पेशली क्या कर रहे हैं, जियोलॉजी कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। देखो यार, मैं चाहता इस पार्ट को सीधे स्किप भी कर सकता था, हम डायरेक्ट आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन आपको पता है जो मैं आपको करवाता हूँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज और एक सीक्वेंस से करवाता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको समझ आना चाहिए और आ भी रहा होगा, क्लियर है। नहीं तो ये चीज़ बताने का वैसे आपको कोई फ़ायदा है नहीं अभी, है ना? लेकिन क्या पता एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली जो आरएमएस वाले हैं और जो यूपी सैनिक स्कूल वाले हैं, ठीक है? जो जो नॉर्मल सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑल इंडिया वाला, ठीक है? ज़्यादातर आप में वही दे रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए ये खैर अर्थ वाले से तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर आपके पास सिलेबस में है, ठीक है। जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके प्रॉपर सिलेबस का पार्ट है, ये आपको करना ही करना है, इसमें आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। बाकी समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी को बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। साची, शौर्य, अभिनव, माधव, दीक्षित, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सारी चीजें समझ आ रही हैं, क्लियर है? ओके, तो जियोग्राफी, जियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी, जियोलॉजी हमने क्लियर कर लिया कि क्या है। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। दे अब क्लियर है दोनों में। जियोलॉजी क्या है, अर्थ के अंदर की स्टडी है। भूगर्भ बोला है, अर्थ के अंदर की हम स्टडी देख रहे हैं। और जियोग्राफी में क्या कर रहे हैं, अर्थ के बाहर की स्टडी, अर्थ के सरफेस पे कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी कैसी है, ठीक है, समझ रहे हो? अब आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थ उन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। आपको पता है ये जियो से आ गया होगा, जियोलॉजी से जियोलॉजिस्ट। क्लियर? बोलो सबको क्लियर है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ आ रही है बातें? समझ आ रही है बातें? बोलो, बोलो, बोलो। चीजें क्लियर हो गई? चीजें क्लियर हो गई, समझ आ गया पूरा फंडा की मेन चीज है क्या? बताओ, फिर आगे निकल रहे हैं। अरे सब प्रॉपर चल रहा है ना, बता, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? सब प्रॉपर चल रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? ठीक है, ओके, ओके माधव, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया तो आगे निकले।
नोट भी कर लिया। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया ना क्या है? जियोलॉजी अर्थ के अंदर की स्टडी है और जियोग्राफी अर्थ के बाहर की स्टडी है, और दोनों अर्थ की स्टडी है, दोनों अर्थ की स्टडी है। बट नॉर्मल कोई बोले कि अर्थ की स्टडी क्या कहते हैं, आप जियोग्राफी पे जा सकते हो कि अर्थ की स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं, बोले जियोलॉजी भी कहते हैं। तो दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, दोनों का डिफरेंस मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया कि क्या फंडा है दोनों का। ठीक है, चले आगे निकलूं, आगे निकलूं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, ठीक है। अर्थ की स्टडी और अर्थ के जो स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं, नोट हो गया? नोट हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, फिर अर्थ, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, कि शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है? देखो मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है ताकि आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए। अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ की शेप है ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, अब ये मत बोलना कि अर्थ की स्फेयर शेप है, स्फेयर मतलब गोला, ये मत बोल देना कि अर्थ गोल है। ठीक है, भले आपको दिखती गोल है, नोट नहीं हुआ, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, और अभी हम शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप क्या है? शेप का मतलब अर्थ का आकार कैसा है, अर्थ दिखने में कैसी है, जो आपकी पृथ्वी है वो दिखने में कैसी है, जो आपकी धरती है या हमारी धरती है वो दिखने में कैसी है, वो चीज अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जनरली आप देखोगे हम कहते हैं कि अर्थ गोल है, ठीक है, कि एक स्फीयर टाइप के, जैसे फुटबॉल है कि वैसे है, बट एक्चुअल में वैसे नहीं है। कैसे है अभी हम देखने वाले हैं, इसको आप नोट कर लो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है कहीं पे तो वो पूछ लो, चाहे चैट के थ्रू पूछ लो या आप माइक ऑन कर लो, वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि बढ़िया तरीके से देखो आपका कंटेंट बिल्कुल बेहतरीन मैं देने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी फिर भी जीके है तो जीके का देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट भी मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता, आप लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कि कौन करे इतना, इसलिए मैं इस हिसाब से आपको करवा रहा हूँ कि एक स्टोरी टाइप का चल रहा है तो आपको समझ भी आ जाएगा, है ना। देखो सीक्वेंस से बिल्कुल हर जगह मैंने ऐसे करा कि यूनिवर्स तक, यूनिवर्स की स्टडी को क्या करते हैं, कौन स्टडी करता है उनको क्या कहते हैं, ऐसी चीजें हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। चलो गुड हो गया, गुड वेरी गुड। बाकी देखो इसको इसमें ये टफ है ही नहीं यार, एक तरीके से देखोगे आप तो जी के टफ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रिवाइज करना है। एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपने पढ़ा होगा तो वहाँ तुरंत रिकॉल हो जाएगा। ये और सब्जेक्ट के जैसा नहीं है, ये मैथ के जैसा नहीं है कि आपको एक बार कैलकुलेशन करनी है फिर आंसर निकालना है, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा बस, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, और समझ आना चाहिए भाई बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगर समझ नहीं आओगे, अगर आप समझने का ट्राई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलूँ आगे? ठीक है, समझ आएगा ना कि जियोलॉजी क्या है, जियोग्राफी क्या है, दोनों अर्थ की स्टडी करवाते हैं। जियोग्राफी में हम अर्थ के बाहर की स्टडी करते हैं, सरफेस की स्टडी करते हैं, और जियोलॉजी में हम अर्थ के अंदर की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसमें हम अंदर की स्टडी करते हैं। गुड आफ्टरनून सरिन्या, लेट ज्वाइन करा आज, क्यों? थोड़ी एक्टिव भी रहना है भाई सब लोग, है ना, लगना चाहिए कि यार आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ऐसे बिल्कुल ऐसे रहोगे कि बिल्कुल एनर्जी नहीं दिख रही किसी में, है ना, बिल्कुल ऐसे पड़े हो कि नहीं क्या ये सब, है ना। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, हर बारी लगना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन वाले बच्चे कैसे होंगे, है ना, आप लोग अपना टाइम दे रहे हो तो अच्छे से टाइम दो, है ना। आप और बच्चों से डिफरेंट हो, ऑब्वियसली हो, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है ना, कोई तो पढ़ ही नहीं पाता है, समझ रहे हो। कोई तो ऐसे बिल्कुल थका हारा सा, जैसे कि खाना नहीं मिलता होगा, पीना नहीं मिलता होगा, ऐसे पड़े रहते हैं, है ना, एनर्जी नहीं दिखती है उनमें। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, रिवाइज करोगे, देखो पढ़ने का अलग ही मजा आता है, लेकिन कब? जब आपको कोई भी चीज़ समझ आ रही होगी, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हाँ यार ये चीज़ भी है ना, तब पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से मैं समझा पाऊँ, आपको मतलब माइंड में बैठ जाए आपकी चीज़ें। चलो हो गया, ये हमने यहाँ से कर लिया, थोड़ी स्पीड भी आपको बढ़ा के रखनी है।
ठीक है, ये अब हम यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है, अर्थ की। अर्थ का शेप कैसा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी, अर्थ का शेप कैसा होता है। तो अर्थ के शेप को हम स्फीयर नहीं कहते। देखो स्फीयर का मतलब होता है गोला, ठीक है, स्फीयर का मतलब होता है गोला। क्या होता है, गोला होता है। जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये स्फीयर है। और एक आता है सर्कल, पहले भी हालांकि मैंने आपको बताया होगा। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल का एग्जाम्पल है जैसे चूड़ी होती है ना, चूड़ी आप लोग भी पहनते होगा कोई, है ना? या जो कड़े वगैरह पहनते होंगे, कड़े तो हर कोई पहनते होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या है, जो कड़े वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या होता है, वो सर्कल है। चूड़ी क्या है, सर्कल है। लेकिन जो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, वो क्या है, स्फीयर है। ऐसे हमारे अर्थ जो है ना, वो भी कुछ कुछ हम कहते हैं कि वो गोल है। गोल है मतलब गोला है, गोला है मतलब क्या है, स्फीयर है। ठीक है, तो कोई कोई बोलता है कि अर्थ स्फीयर स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब गोल है, स्फेरिकल मतलब गोल है, बट अर्थ गोल नहीं है। अगर एक्चुअल में हम देखें, दिखेगी तो हमें कि यार अर्थ गोल है, लेकिन वो गोल है नहीं। वो कैसी है, वो थोड़ी चपटी हुई है। देखो एक तो ये है गोल, ध्यान से देखो, एक ये है गोल और एक है कि थोड़ी ऊपर से चपटी हुई है। दोनों में आपको थोड़ी डिफरेंस नजर आ रहा है। ये देखो, ये गोल है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये ऊपर से ना थोड़ी फ्लैट टाइप का है, फ्लैट फ्लैट टाइप का है, ठीक है, प्लेन टाइप का, ऊपर से ऐसी चपटी हुई है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। तो इस ये शेप है किसका, अर्थ का। ये शेप है किसका, अर्थ का। इस शेप को हम कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट मतलब अंडाकार, ठीक है, हल्का सा अंडा का। अंडा कैसे होता है, एग जो होता है, सबने देखा है, ठीक है। तो ऑब्लेट स्फीरॉइड उस शेप को कहते हैं। क्लियर है, तो अर्थ का जो शेप आप कहोगे, बोलोगे ऑब्लेट स्फीरॉइड होता है। और इसी शेप को, इसी ऑब्लेट स्फीरॉइड को कहीं पे हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, जियोइड कहते हैं। थोड़ी ये हाई लेवल का, थोड़ी डीप है, हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि अर्थ का शेप कैसा है, उस शेप को हम जियोइड कहते हैं। जीईओआईडी, जियोइड कहते हैं। जियोइड क्या है, ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप है। ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप क्या है, कि अर्थ जो है वो थोड़ा चपटी भी है, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप कह रहे हैं। आपको इतना नोट, इसको इसको मत नोट करना, इसको मत नोट करना, ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि अर्थ का शेप कैसा है, ऑब्लेट स्फीरॉइड उसका शेप है, ठीक है सर। ये क्या है, इट इज स्फेरिकल। देखो स्फेरिकल बोला है, स्फेरिकल इन शेप मतलब थोड़ी गोल गोल टाइप का है, बट देखो लिखा है, बट नॉट परफेक्टली राउंड। लेकिन पूरी की पूरी गोल नहीं है, भले ही स्फेरिकल है, गोला टाइप का है, लेकिन कंप्लीटली गोल नहीं है, ठीक है। इट इज स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा बल्कड। बल्क मतलब थोड़ी फूली हुई है, समझा रहा हूँ, बल्क मतलब थोड़ी फूली हुई है। एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटेंड एट द पोल। और पोल में ये कैसी है, फ्लैट है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो देखो है क्या सीन, है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ सीन है क्या। ये है एक गोल टाइप का, इसे आप गोला मान लो, या मैं आपको यहाँ दे देता हूँ गोला, यहाँ होगा हम पे गोला। ये आपके पास है गोला, ठीक है, ये आपके पास क्या है, गोला है, ठीक है, सबको पता है ये क्या है, बिल्कुल गोल है। ओके, बिल्कुल गोल है ये। कोई बात नहीं, नोट भी कर लिया, ये सार्थक, तो कोई इश्यू नहीं है। आपने लेट ज्वाइन करा तो एक बार लेक्चर देख लेना पीछे का। जो लेट ज्वाइन करते हैं, पहले की क्लास एक बार ही देख लिया करो, पहले क्या किया, ठीक है। लेट ज्वाइन करोगे तो फिर कैसे हो। ये है आपका सर्कल, ठीक है, ये पूरा मान लो सर्कल है। आप इसे अगर गोला भी आप इसे मानना चाह रहे हो तो मान लो फिलहाल के लिए। अब अर्थ ऐसी, हम तो कह रहे हैं कि ऐसी है, लेकिन ऐसी दिखती नहीं है। अच्छा एक और चीज समझ लो, अर्थ के जो, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। अभी समझाऊंगा मैं, अभी क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। और नीचे हम अर्थ के क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। इधर ईस्ट साइड डायरेक्शन होता है, इधर वेस्ट होता है। ये बात भी आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमने बोला अर्थ ऐसी स्फेरिकल नहीं है। वो क्या है, अच्छा बीच में एक लाइन जाती है, शायद कभी आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं भी आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। अर्थ के बीच से एक लाइन, ये लाइन एक्चुअल में जाती नहीं है, ये हमने बना रखी है, हमने इमेजिन कर रखी है कि भाई अर्थ पे एक लाइन जा रही है, ठीक है, एक लाइन जा रही है। इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा। अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जा रही है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है, जो अर्थ की शेप है स्फेरिकल, ऑब्लेट, ऑब्लेट क्या बोला हमने उसको, हमने अर्थ की शेप को क्या बोला, ऑब्लेट स्फेरॉइड, जो हमने इसको शेप बोला। तो इस शेप में क्या होता है, जो इक्वेटर है यहाँ पे थोड़ी बल्क हो रखी होती, थोड़ी फूली हुई रहती है, थोड़ी फूली हुई रहे, इतनी ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ी फूली हुई रहती है, फूली हुई रहती है। और जो पोल है, पोल पे चपटी हुई रहती है। तो पोल इधर है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ थोड़ी ऐसी चपटी हुई है, अभी दिखा रहा हूँ। ये साउथ पोल है, यहाँ ये ऐसी थोड़ी चपटी हुई है। और इक्वेटर जो बीच वाला है, यहाँ पे फूल रखी है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे क्या हो रखी है, फूल रखी है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इसको देख लो ध्यान से।
एक आपको ये दिख रहा है, ये बिल्कुल आपको स्फेरिकल टाइप का दिख रहा है, बिल्कुल गोला दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसे एक्चुअल में देखें तो ये ऐसा, इसमें आपको देखो ये थोड़ा नजर आ रहा होगा कि सर ये बीच थोड़ी चपटा हुआ नजर आ रहा है। बताओ क्लियर है? पूरा समझाने के मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नजर आ रहा है सबको? सबको ऐसा नजर आ रहा है? ये आपको बिल्कुल गोल दिख रहा है और ये आपको थोड़ी दिख रहा है, हाँ सर ये ऊपर से नीचे से थोड़ी चपटा हुआ है और इधर ये थोड़ी ऐसे फैला हुआ है। इधर ये क्या हो रखा है, इधर ये थोड़ी देखो यहाँ ये फैला हुआ है, इस साइड ये क्या हो रखा है, फैला हुआ है, और इस साइड भी ये थोड़ी ऐसी फूला हुआ है, फैला हुआ नहीं, फूला हुआ है, बल्क हो रखा है, उसे हम बल्क कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बल्क कहते हैं। बताओ मजा आया? समझ आया? समझ आया कि क्या है? समझ आया कि क्या है? इसी को हमने यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी को हमने बोला ये ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप है। यहाँ भी मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा, देखो प्रॉपर दिख रहा है ना, ये प्रॉपर मतलब स्फेरिकल टाइप का है। एक्चुअल में देखेंगे तो ये है ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है, जियोइड शेप हम जिसे कह रहे हैं। बताओ भाई समझ आ गया? ठीक है, तो आपने क्या ध्यान में रखना है, शेप है इसका ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसी को हम जियोइड कहते हैं। जिन इस शेप का मतलब है कि ये प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, ये प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटर, बीच में थोड़ी फूल रखी है, बल्क हो रखी है, और पोल, पोल किसे कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैंने अभी आपको दिखाया था, वहां पे वो चपटी हुई है। इस शेप को हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कह रहे हैं। समझ आई बात? ठीक है सर। फिर देखो ड्यूरिंग रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग रोटेशन आपको पता है सर, अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, पहले भी हमने बोला था प्लेनेट में अर्थ पड़ा था, अर्थ अपनी जगह पे भी घूम रही है और साथ साथ सन के चारों ओर भी घूम रही है। रोटेशन एक ही जगह पे घूमना, जैसे आपका फैन है, सीलिंग फैन होता है ना, एक ही जगह पे वो घूमता रहता है, ठीक है, वैसे अर्थ भी एक ही जगह पे घूमती है, उसके साथ साथ सन के चारों ओर भी घूमती है। तो ड्यूरिंग रोटेशन जब अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, उससे क्या होता है, उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है। ये आप आगे 11th-12th में पढ़ोगे, फिलहाल के जस्ट समझ जाना। ये क्या है, एक फोर्स उसमें जनरेट होता है। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम इसको कहते हैं। कोई भी जो ऐसे बिल्कुल गोल गोल में घूमता रहता है तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, ठीक है। इसी फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस फोर्स, अर्थ इज बल्क एट द सेंटर। इसी की वजह से अर्थ क्या है, बीच में फूल रखी है। ये मैंने इसलिए लिखा, अगर क्वेश्चन बन गया आपके पास कि भाई अर्थ की जो इक्वेटर है वहां पे वो क्यों फूल रखी है, आपको ऑप्शन मिल सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फूल रखी है। इसलिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। हाँ ये नोट करना है, ये नोट करना है, ये वाला नोट करना है। सिर्फ ये नहीं करना था नोट यार, सिर्फ ये वाला नहीं करना था। कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया कि ये नोट कर लिया। अच्छी बात है, पढ़ोगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। लेकिन ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कहीं पता चल रहा है हमने बहुत ज़्यादा भर-भर के कॉपियाँ भर ली और जब हम रिवीजन करने जा रहे हैं तो लग रहा है कौन इतना ज़्यादा पढ़ेगा। इसलिए इतना लिखना है कि आपको कम लिख के ज़्यादा आपके माइंड में समझ आ जाए कि हाँ भाई अच्छा हमने ये इसलिए लिखा है। अब जैसे आपने एक बारी पढ़ लिया, आगे से जब भी आई एम श्योर आप लोग भी अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो। जब भी आपके सामने कभी ये वर्ड लिखा आएगा, ऑब्लेट स्फेरॉइड लिखा आएगा, डेफिनिटली आप लोग समझ जाओगे, आप लोगों के सामने ये चीज़ आ जाएगी, अच्छा कि वहाँ पे बीच में फूल रखी है, ऊपर से चपटी हुई है अर्थ, तो उस शेप को हम कह रहे हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, आपको ध्यान में आ जाएगी। ठीक है? ये मैंने दिखा भी दिया, दिखने से और ज़्यादा याद होता है, कहते हैं ना कि दिखने से और ज़्यादा याद होता है। विजुअलाइज़ करना है, मतलब सोचना है, पिक्चराइज़ फॉर्म में सोचो। इस फोटो को अपने माइंड में क्लियर कर लो, अच्छा ये ऐसा है और ये थोड़ी चपटा हुआ है, क्लियर हो गया, ऑब्लेट स्फेरॉइड या जियोइड आपको ध्यान में आ जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कि जब वो रोटेट कर रही है, अपनी जगह पे घूम रही है, उससे एक बी उस अर्थ के अंदर एक फोर्स बन रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे वो बीच में फूल जा रही है। ठीक है? ये हो गया आपके अर्थ के बारे में। आई एम श्योर यार अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या फंडा था इसका शेप का। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको सिर्फ एक लाइन में लिख सकता था, सिर्फ एक लाइन में आपके सामने ला सकता था कि अर्थ की शेप कैसी है। हम कह देते कि अर्थ की शेप कैसी है, ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप है। ऑब्लेट स्फेरॉइड मैं इतना लिख के ये पूरा यहाँ पे खत्म कर सकता था, ठीक है। लेकिन देखो इतना टाइम लगा, पूरा सिर्फ एक इतनी छोटी बात समझाने में इतना टाइम लगता है, तो इसको वेस्ट मत जाने देना, है ना। इसको रिवाइज करते रहना और अपने माइंड में फिट रखना, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया सबको जो भी था ये, ठीक है। और ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे फिर बड़ा बड़ा दिख गया, अच्छा अच्छा दिख गया, क्लियर है। यहाँ तक सब लोगों को आई एम श्योर समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, छोटी सी बात थी। नेक्स्ट एक स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट, हमने अर्थ का थोड़ी बाहर बाहर देख लिया। हमने अर्थ का क्या देख लिया, थोड़ी बाहर बाहर हमने अर्थ का देख लिया।
थोड़ी बाहर बाहर हमने अर्थ का देख लिया, ठीक है। थोड़ी और बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ अर्थ का, थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ। ये वाला थोड़ी और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि देखो अर्थ है ना, अर्थ का जो ऊपर वाला है उस साइड को हम कहते हैं नॉर्थ साइड। साइड में आपने इंटेलिजेंस में भी पढ़ लिया होगा, है ना, इंटेलिजेंस में हमने पढ़ लिया। ऊपर हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे हम साउथ कहते हैं, इस साइड हम ईस्ट कहते हैं, इस साइड हम वेस्ट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ईस्ट कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये चीज भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये नॉर्मल आपका डायरेक्शन है। इसी चीज को हम अर्थ के उसमें देखें तो इसे हम यहाँ नॉर्थ पोल कह देते हैं। नॉर्थ की साइड मतलब नॉर्थ पोल, ये देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये इधर नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये इधर क्या है? साउथ पोल है। ये क्या है? यहाँ पे साउथ पोल है। क्लियर? ये हमें दिखेगा नहीं, ये यहाँ पे हिडन लिखा है। हिडन मतलब ये पीछे की तरफ थोड़ी गया हुआ है। आप बोलोगे तो आपने इस वाले को यहाँ पे ऐसा टेढ़ा क्यों दिखा रखा है? टेढ़ा क्यों दिखा रखा है? कोई बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर हमने इसे यहाँ पे ऐसे टेढ़ा क्यों दिखा रखा है? बताओ। मैं चैट प्राइवेट कर लेता हूँ ताकि मुझे ही दिखे आपके। आप क्या आंसर दोगे? आप क्या आंसर दोगे? बताओ जरा। बारिश हो रही है, अटक के चल रहा है। तो रीज बाद में देख लेना दीक्षित, है ना, अभी लीव कर लो ना। बाद में अच्छे से देख लेना, मजा भी आएगा, नहीं तो कुछ भी मजा नहीं आएगा आपको। रुक रुक के चलेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। बताओ। अर्थ को ऐसे हमने यहाँ पे घुमा के क्यों दिखा रखा है? ठीक है, सरन्या ने बता दिया, ओके। और कोई बता पाएगा कि हाँ यहाँ पे हमने अर्थ को ऐसे क्यों घुमा रखा है? सीधा भी तो रख सकते थे ताकि हमें यहाँ पे साउथ पोल दिख जाए। हमने बोला साउथ पोल ये हिडन है, हमें नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा। वेरी गुड सरन्या, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? और कोई बच्चा नहीं है हमारे पास? और कोई बच्ची नहीं है हमारे पास जो इसका आंसर दे सके, इसका ऐसा क्यों घुमा रखा है? अब रिवीजन तुम लोग करते हो नहीं, तो फिर ऐसे ही होगा यार। रिवीजन करो प्लीज। बहुत बढ़िया, सौर्य ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, ठीक है। देखो होता क्या है, होता क्या है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। अर्जा अपनी जगह पे बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो रखी है। थोड़ा सा टेढ़ी हो रखी है, वही टेढ़ा दिखा रखा है। वो ऐसा कि 23.5 डिग्री वो टेढ़ी हो रखी है, टिल्ट हो रखी है, ठीक है। थोड़ी वो टिल्ट हो रखी है, क्या तुम लोग भी यार। जियोइड शेप तो होगा ही साची ना, जियोइड तो होगा ही, लेकिन ये घूम, थोड़ा सा ये घूम रखा है भाई। ये देखो अर्थ ऐसे, ये एक आपको ऐसा सीधा नहीं दिखता था जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मान लो सीधा, ये आपको ऐसा टेढ़ा नहीं दिख रहा। अरे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल की जो वॉल होती है ना, फुटबॉल की जो वॉल होती है, वॉलीबॉल की जो वॉल होती है, जहाँ से हवा डालते हैं, उसे एक बारी बीच में रख दो, एक बार से थोड़ा ऐसे टिल्ट कर लो, तो वैसी है यहाँ पे भी, ठीक है। ओके, तो मैं बताया था ये यहाँ नॉर्थ पोल हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ से हो जाएगा। बाकी डायरेक्शन आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है? ओके, डायरेक्शन का तो आपको पता है। चलो, तो हम क्या करने वाले थे अब, एक स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अर्थ के बारे में हमने देख लिया कि जो नॉर्मल था उसकी थ्योरी हमने थोड़ी देख ली, कि जियोलॉजी क्या है, जियोग्राफी क्या है। हमने अर्थ का शेप वगैरह देख लिया कि ऐसा शेप क्या है और क्यों है, वो चीज़ हमने देख ली। ये चीज़ आपको समझ आ गई। शेप भी आपने यहाँ पे देख लिया और थोड़ी डायरेक्शन भी आपने देख लिया, नॉर्थ पोल वगैरह, साउथ पोल वगैरह, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा अर्थ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ को ना थोड़ी वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। हम अर्थ के अंदर जाना चाह रहे हैं, कहीं पे जमीन है, उस जमीन को हम खोद रहे हैं, तो उसके अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जा रहे हैं। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की संरचना कैसी है, ठीक है। लिख लो इसको, द अर्थ स्ट्रक्चर इज मेड अप, इसको नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मेड अप ऑफ लेयर दैट आर बोथ फिजिकली एंड केमिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि जो अर्थ है वो दो तीन या तीन चार जो भी बोलो, ठीक है, लेयर से बनी है, मेड अप ऑफ लेयर्स, बहुत सारे लेयर से बनी है, जो कि केमिकली और फिजिकली अपने से अलग अलग है, ठीक है। जो भी ये लेयर हम पढ़ने वाले हैं वो एक दूसरे अलग अलग है, फिजिकली दिखने में भी, केमिकली वो जिससे बनी होंगी वो अलग अलग है, ठीक है। वो अलग अलग है, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखते रहो। सबसे पहले हम अर्थ के सरफेस पे है, आप जमीन पे हो, आप जमीन पे हो, तो जो आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। अर्थ की जो सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली अगर कोई बोलेगा अर्थ की लेयर कितनी होंगी, आप बोलेंगे सर अर्थ की 3 लेयर होंगी, अर्थ की 3 लेयर होंगी। फर्स्ट को हम कहते हैं क्या? क्रस्ट, सबसे बाहर वाली क्रस्ट। उसके अंदर जाओगे
आपको दिखेगा क्या, मेंटल, आपको दिखेगी क्या, मेंटल, और अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा क्या, कोर, आपको दिखेगा कोर। तो ये तीन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अर्थ की तीन लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, जो अर्थ तीन लेयर से बनी है, एक का नाम है क्या, क्रस्ट, एक है मेंटल, एक है कोर, और ये ऐसे बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम जमीन पे खड़े हैं, तो जो आपको जमीन दिख रही है ना, उसको हम क्रस्ट कहेंगे। उसको आप खोदोगे और अंदर जाओगे और अंदर जाओगे, आपको मिलेगी मेंटल, और अंदर जाओगे आपको मिलेगी कोर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो, ये देखो यहाँ पे, देखो सबसे बाहर यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रस्ट, डायग्राम में क्रस्ट, इसमें लिखा है, शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, 8 to 40 किलोमीटर। ठीक है, जो क्रस्ट है वो 8 से लेकर के 40 किलोमीटर अंदर तक है। मान लो कितनी मोटी क्रस्ट होगी, कितनी मोटी लेयर होगी वो, इमेजिन कर पा रहे हो। 8 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक उतना क्या है, क्रस्ट बहुत मोटी परत होती है। ठीक है, समझ आई बात। ओके सर, फिर क्या है, इसके अंदर जाओगे, देखो जो आपको ये वाला यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, ये वाला दिख ही रहा है सबको रेड कलर यहाँ पे, ये क्या है, ये है क्या, ये है क्या, मेंटल। इसको क्या कह रहे हैं, मेंटल कह रहे हैं। ये 2900 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, देखो इसके बाद आएगी कोर, इसके बाद ये क्या आएगी, यहाँ पे आएगी क्या, कोर आएगी। और कोर को दो पार्ट में उन्होंने बता रखा है कि एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। मतलब कोर को दो पार्ट में, एक बाहर वाली कोर, एक अंदर वाली कोर, अंदर वाली कोर और बाहर वाली कोर। ठीक है, तो जनरली हम कहेंगे अर्थ की तीन लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे बाहर वाली क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और सबसे अंदर वाली क्या है, कोर है। क्वेश्चन आता है कभी कभार कि अर्थ की आउटर लेयर कौन है, तो अर्थ की आउटर लेयर है कौन, क्रस्ट। अर्थ की जो आउटर लेयर है वो क्या है, वो क्रस्ट है। इसको हम क्या कहेंगे, ये आउटर मोस्ट लेयर कहेंगे, आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर। ठीक है, और कोर क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की, इनर। ठीक है, सबसे अंदर की। हो सकता है कहीं पे ऐसा भी है, किसी के पास बुक वगैरह होगी तो कहीं पे अगर ऐसा भी लिखा होगा, मेंटल को लिखा हो सकता है कि अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मतलब जो पहले आ रही है वो अपर, जो उसके नीचे आ रही है वो लोअर मेंटल। जैसे कोर को लिखा है आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इतना तो समझ जाओगे ना। ठीक है, मेंटल को लिख सकते हैं अपर मेंटल, लोअर मेंटल की बाहर वाली मेंटल। देखो जैसे ये मेंटल है ना, तो जो ऊपर ऊपर है वो क्या बोल दिया उसको, उसको बोल दिया अपर मेंटल, और जो उसको नीचे की तरफ है उसको बोल दिया क्या, लोअर मेंटल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं उसमें। ठीक है, ओके। क्रस्ट, मेंटल, कोर, आप लोग ध्यान में रखोगे। ये था स्ट्रक्चर अर्थ का। अर्थ के अंदर ऐसा है। ठीक है, सबसे बाहर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। इतना, बाकी इनके बारे में और ज्यादा स्टडी भी होती है कि इनकी लेयर कैसी कैसी है। अंदर बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है अंदर, बिल्कुल ऐसे लिक्विड टाइप का है अर्थ के अंदर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पानी पानी, बहुत गर्म, बहुत हॉट। ठीक है, आग जल रही होगी ऐसा मान लो। ठीक है, तो उतना डीप आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कोर लिक्विड होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे अंदर जाओगे, कोर जो अलग अलग पार्ट है, इनर कोर, आउटर कोर, कुछ वहां पे सेमी सॉलिड, मतलब सॉलिड के जैसा होगा। जैसे अंदर जाओगे फिर वहां लिक्विड होगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, क्लियर है। चले आगे, नोट कर लिया इतना तो, इसमें तो थोड़ा ही था नोट करने का। ठीक है, ये था किसका, अर्थ का स्ट्रक्चर। ये था क्या, अर्थ का स्ट्रक्चर। समझ आ रही है बात। बीच में कुछ नहीं होगा सार्थक, वो अलग लेयर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाएगी। मान लो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये क्रस्ट है ना, यहाँ पे क्रस्ट है, सीधे अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई होगी। यहाँ पे दूसरी लेयर स्टार्ट, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपस में मिल रही होंगी वहां पे ना, ऐसा समझ लो, वो आपस में मिल रही होंगी। ठीक है, आपस में मिल रही है, बीच में कुछ अलग चीज नहीं है, बीच में कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है, ऐसा समझ लो ना, ब्रेड वगैरह खा, सैंडविच खाते हो ना तुम लोग, सैंडविच खाते हो ना, क्या खाते हो, सैंडविच तो खाते हो ना सब लोग, सैंडविच तो खाते हो ना, खाते हो सैंडविच, खाते होंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे बाहर ये सैंडविच होगा, एक सैंडविच की लेयर ये है, या बर्गर खाते होंगे ना, सैंडविच ये है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ टॉपिंग भी होगी, कुछ यहाँ पे माल ताल रखा होगा।
ये कुछ माल ताल रखा होगा, यहाँ नीचे से एक दूसरा ब्रेड होगा, दूसरा ब्रेड होगा, तो इनके बीच में क्या है? आप क्या बोलोगे कि कि इन सब के बीच में क्या है? ये एक ब्रेड हो गया, इसके नीचे फिर वहाँ पे जो भी होगा सैलेड वगैरह रखा होगा कुछ, ठीक है, कुछ सॉसेस वगैरह होंगे वो है, फिर यहाँ दूसरी लेयर है, तो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर है। अब क्लियर है? ऐसी कुछ कंफ्यूजन तो होगी नहीं अब ना, कि इनके हर किसी के बीच बीच में क्या है? कुछ नहीं है बीच में, ये एक ब्रेड था, इसके बाद यहाँ पे दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पे तीसरी लेयर स्टार्ट हो गई, ऐसे यार। ओके, चलो क्लियर है, अब हम आगे निकल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं, इतना नोट कर लो। एवरीथिंग इन अर्थ सिस्टम कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ फोर मेजर सिस्टम। अब अर्थ के अंदर आपको कुछ भी चीज दिख रही है, मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे पत्थर है, चाहे पानी है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधे हैं, कुछ भी जो आपको दिख रहा है, जो भी होता है हमें पता है, या जो होता है और हमें नहीं पता है, कई सारी चीजें होंगी अर्थ में, उन सबको हम चार सब सिस्टम में कैटेगराइज कर सकते हैं। अर्थ के अंदर जो ये मालताल है, मान लो आपके पास एक बैग है, बैग में आपने बहुत कुछ सामान रखा है, पेन, पेंसिल, कॉपी, नोटबुक, खाना वाना, खेलने का सामान, सब कुछ, पानी, सब कुछ रखा है उसमें, ठीक है। तो हम उसको अलग अलग, उसमें अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं ना, अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं ना। ऐसी अर्थ के अंदर जो कुछ भी है उसे हम चार ग्रुप में बांटते हैं, उसे हम चार ग्रुप में बांटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम चार ग्रुप में बांटते हैं, और इन चार ग्रुप को हम सब सिस्टम कहते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं? स्फीयर कह देते हैं। अब स्फीयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर अर्थ कैसी है? स्फेरिकल टाइप की है, ठीक है। ऑब्लिट स्फीयर हमने बोला गोला है एक, इसलिए हमने इनको बोला स्फीयर, इनको हमने क्या बोल दिया? स्फीयर हमने इनको बोल दिया। जो ये चार सिस्टम होंगे, चार जो ग्रुप होंगे, इनको हमने क्या बोल दिया? स्फीयर बोल दिया, ठीक है। ये चार स्फीयर क्या क्या है? फर्स्ट है यहाँ पे क्या? लिथोस्फीयर। सेकंड है यहाँ पे क्या? हाइड्रोस्फीयर। थर्ड है यहाँ पे क्या? बायोस्फीयर। एंड फोर्थ होगा यहाँ पे क्या? एटमोस्फियर। फोर्थ होगा यहाँ पे क्या? एटमोस्फियर। एक बार ही समझ दो फिर लिखो, ठीक है। बहुत सिंपल है। लिथो कहीं पे आएगा, लिथो मतलब है लैंड, तो जो लैंड वाली जगह है उसको हमने रख दिया कि ठीक है भाई, अर्थ का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे भूमि है, उस पार्ट को, उस स्फीयर को, उस गोले को, उस भाग को हमने कह दिया क्या? लिथोस्फीयर, ठीक है। फिर हमने बोला हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर। अर्थ का वो पार्ट जो पानी है, उस पार्ट को हमने बोल दिया हाइड्रोस्फीयर, हमने बोल दिया। फिर आएगा बायोस्फीयर, बायो, बायो मतलब होता है लिविंग थिंग, ठीक है। बायो मतलब जिनमें जीवन है, ठीक है। अब वो हम हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको हमने एक ग्रुप में रख दिया कि भाई ये कौन से वाले? ये बायोस्फीयर वाले हैं, ठीक है। ओके। फिर है एटमोस्फियर, एटमोस्फियर मतलब एयर, अब हवा भी है, तो उसका हमने बोले एटमोस्फियर। और मेनली ये चार चीजें होनी चाहिए अर्थ को बनने के लिए या लाइफ के लिए। लैंड होनी चाहिए, वाटर रहने के लिए लैंड, वाटर होनी चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए, और फिर इन सब से लिविंग थिंग बन जाएगा। तो ये चार स्फीयर हैं, ये चार पार्ट हैं, जिसको कि हमने अर्थ को डिवाइड कर रखा है, या अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको हमने इन चार सिस्टम में, इन चार ग्रुप में, इन चार स्फीयर में हमने डिवाइड कर रखा है। ये आपको याद होना चाहिए। लिथोस्फीयर मतलब लैंड, ठीक है, मतलब जमीन। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर वाला पार्ट। लिविंग थिंग बायोस्फीयर। एटमोस्फियर एयर। बस नोट करो इसको, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ भी दिक्कत है? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? बताओ, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिवीजन करोगे तो और मजा आएगा भाई, ठीक है, रिवीजन करोगे और मजा आएगा, ठीक है। बाकी वो तो मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी चीज अच्छे से समझाना वो मेरा काम है, उसको आप मेरे पे छोड़ दो कि सर हमें अच्छे से समझ आना चाहिए, हमारे माइंड में बैठना चाहिए, वो मेरा काम है, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। लेकिन जब मेरा काम कंप्लीट होता है कि मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि सर अब हमें इसे रिवाइज करना है, इसे रिकॉल करना है, अपने माइंड में अच्छे से समझ लेना है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए तो हम अपनी इंटेलिजेंस से, हम अपना थोड़ा दिमाग लगा करके जो आपने बता रखा है, जो आपने सिखा रखा है, उसको थोड़ी रिकॉल करके उसका सही आंसर मार्क करके आए। बस इतना सा काम है, समझ रहे हो? तो रिवीजन करना पड़ेगा, वो आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, उसके बाद आपका काम है। बाकी दिक्कत आएगी, हम खड़े हैं।
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि अर्थ का जो भी मालताल है 4 ग्रुप में हमने बाँटा है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर लैंड, ठीक है, लिथोस्फीयर आपका लैंड, हाइड्रोस्फीयर आपका वाटर, बायोस्फीयर आपका लिविंग थिंग मतलब जिनमें जान होती है, ठीक है, और फिर एटमॉस्फेयर आपका एयर, ठीक है। लिथो, हाइड्रो, बायो, एटमो, लिथो, हाइड्रो, बायो, एटमो, नाम से क्लियर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर आपको पहले से पता है कि सर एयर का एटमॉस्फेयर वायुमंडल। बायो, बायो मतलब लिविंग थिंग, तो समझ जाना लिविंग थिंग है बायो। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, कहीं पे भी अगर आपका हाइड्रो आए तो आप समझ जाना वो पानी से रिलेटेड है। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिक, सुना है किसी ने? हाइड्रोफोबिया सुना होगा कि उसको पानी से डर लगता है ना? तो हाइड्रो कहीं पे भी आए मतलब डर, आई मीन मतलब पानी, ठीक है। चलो, क्लियर है? निकले, चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे, बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी हमने यार, ठीक है, बढ़िया से करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे। बट रिवीजन भाई आपको करना पड़ेगा, जीके है, क्वेश्चन कहीं से भी आता है ना? हाइड्रोफोबिक ही कहते हैं ना उसको, हाँ, कि ये हाइड्रोफोबिक है, इसको पानी से डर लगता है ना? हाइड्रो कहीं पे, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। बायो कहीं पे भी आए, बायो मतलब होता है लिविंग थिंग, कहीं पे भी आए बायो मतलब होता है लिविंग थिंग, आज और हमेशा के लिए। अभी आप कोई जब आप आगे पढ़ोगे, साइंस में पढ़ोगे, साइंस आपको पता है अलग अलग पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह जो नॉर्मल है, तो वहाँ पे एक बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी क्या होता है? हिंदी में बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो बायो मतलब हो गया लिविंग थिंग, मतलब जीव, बायो मतलब क्या हो गया? लिविंग थिंग, लॉजी मतलब उनकी स्टडी, यहाँ पे बायो मतलब लिविंग थिंग, ठीक है। तो ये कुछ टर्म ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं, ठीक है। हो गया, नोट भी कर लिया, ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्या पता इन चार में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रखना। लैंड होगा तो लिथोस्फीयर, वाटर होगा हाइड्रोस्फीयर, लिविंग थिंग होगी बायोस्फीयर, एयर होगी एटमोस्फेयर, ठीक है। चले, हो गया नोट? मजा आ रहा है? क्लियर हो गया कि कैसा कैसा फंडा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभार कि अर्थ के मॉडल को हम क्या कहते हैं? अर्थ के मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है। ये सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो, या हो सकता है आपने स्कूल वगैरह में इसको देखा होगा, स्कूल वगैरह में आपने इसको देखा होगा, है ना? ठीक है, समझ रहे हो? देखिए तुम समझते क्यों नहीं हो यार, मैं कितनी बारी बोलूं, जब भी नेटवर्क वगैरह कुछ प्रॉब्लम होती है या आपका सिस्टम कोई दिक्कत करता है, उस दिन क्लास मत करो ना, उस टाइम आप अपनी प्रैक्टिस कर लो, बाद में लेक्चर देख लेना, बाद में वैसे भी आपको देखना पड़ेगा, है ना? नहीं तो ऐसे में कैसे करोगे? सही से आपने क्लास नहीं करी तो कैसे होगा? तो चीज का ध्यान रखो, ठीक है। तो अर्थ के मॉडल को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब इस तरीके का होता है, उस पे पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन रहती है, आई मीन जो भी कंट्रीज वगैरह है उनकी कैपिटल वगैरह है। अब हमने बोला अर्थ का मॉडल, मतलब जो हमें अर्थ के बारे में दिखा रहा है कि ऐसी अर्थ है, कि अर्थ ये है भाई, देख लो, है ना? तो ये ग्लोब आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, नहीं देखा तो इस तरीके से होता है, इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिखती है। और यहाँ पे आपको मजेदार तरीके से देखो, ये आपको यहाँ पे इंडिया वाला पोर्शन दिख रहा होगा, देख रहे हो? इंडिया वाला पोर्शन आपको ये दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप तो सबने देखा होगा, है ना? यहाँ पे पिंक कलर में, है ना? दिख रहा है ना, वो इंडिया है यहाँ पे। तो ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पे दिखा रखी हैं। इस मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं, कि अर्थ जो हम देख रहे हैं मॉडल, उसे हम ग्लोब कहते हैं। क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये भी हमने देख लिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी सज्जन को अगर कोई भी तकलीफ है, कोई इश्यू है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। क्लियर हो गया? ये पढ़ना है भाई आपने। अभी हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। हम इसमें पढ़ेंगे लैटिट्यूड, सुना है किसी ने? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सुना है? वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। फिर हम इसमें अभी बहुत सारी चीजें इसमें कवर करना बाकी है। ओके, अर्थ का हमने रोटेशन देखना है, रिवॉल्यूशन देखना है कि दिन रात कैसे होते हैं,
है ना, सीजन चेंज कैसे होते हैं, समझ रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने इसमें पढ़नी है अभी, है ना। हाँ, पढ़ा होगा आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो वो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसको रिवाइज करो, देखो जो भी मैंने आपको दे रखा है उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम ऑलरेडी बहुत डीप चल रहे हैं, ठीक है। खास करके सैनिक स्कूल वालों के लिए हम ऑलरेडी डीप चल रहे हैं, है ना, ऑलरेडी हम डीप चल रहे हैं। बाकी जो जिनका गोल है कि हमें आरएमएस निकालना है, वो इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इवन उन्हें और एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। इनमें से उन्हें कुछ भी स्किप किया तो उनका पेपर बहुत पीछे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखना बात। ओके, तो देखो आज आपने कई सारे हो सकता है नई चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। तो इनको अपने माइंड में रखो और उसे इन चीज़ों को शेयर करो अपने भाई बहनों से कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। बाकी देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पढ़ने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हमने जो पढ़ा होगा ना, ये हमने 1-2% पढ़ा होगा या 5% पढ़ा होगा, है ना, लेकिन आपके लेवल के लिए ये 100% है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, ठीक है। इतना भी एक बेसिक जो आपके पास है आपके लेवल का, वो ये है, ठीक है। तो फिर हम इससे आगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करेंगे, बढ़िया से करेंगे। बहुत सारी अभी हमने इसमें चीज़ें करनी है। बहुत सारा जीके में पढ़ने के लिए, बहुत सारा है, लेकिन ईज़ी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धीरे-धीरे मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और साइड से आप लोग अपने टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लो, ठीक है। जो भी आपका दिया था मैथ के टेस्ट कंप्लीट कर लो, इंग्लिश के कंप्लीट करो, टेस्ट बहुत सारे हैं। फिर मैं आपको अलग से क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो जल्दी-जल्दी वो अपने टेस्ट निपटा दो जिसके भी टेस्ट पेंडिंग है। एंड कोई भी दिक्कत, कोई भी इश्यू, कोई भी परेशानी होगी किसी को भी, तो बता दो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। बाकी मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है। मैं बार-बार बोलता हूँ, टीचर क्या करेंगे, डोर ओपन करके देंगे, एंट्री आपको खुद से ही करनी होती है। टीचर दरवाज़ा खोल के रखेगा, अंदर आपको खुद से ही जाना है। जिसका मन कर रहा है जाने का जाओ, नहीं कर रहा है तो बाहर ही, बारिश में भीगो, धूप में सूखो, ऐसे ही होगा, ठीक है। मेरा मतलब है कि मेहनत करो, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करोगे खुद से, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो बढ़िया से करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, ओके। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत किसी को होगी तो बता देना, ओके। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।